हरदोई के अंतर्गत आने वाले शारदा नहर क्षेत्र विशेषकर बावन पुल के पास अवैध खनन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। स्थानीय नागरिकों से मिली सूचनाओं के आधार पर जब एचएनएन की टीम मौके पर पहुंची तो यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि कुछ प्रभावशाली खनन माफिया दिन रात पोकलैंड मशीनों की मदद से नहर की खुदाई कर रहे हैं और वहां से निकाली गई रेत को डंपरों के माध्यम से खुलेआम बेचा जा रहा है। यह खुदाई नहर के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं की जा रही। इस प्रकार की खुदाई से न केवल शासन को राजस्व की भारी क्षति है, बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन और जल स्रोतों को भी गंभीर खतरे में इस खनन ने डाल दिया है। तो हरदोई में मानकों के अनुरूप यहां खनन नहीं हो रहा है। शारदा नहर में अवैध खनन जारी है। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतें हैं और जब मौके पर देखा गया तो ये दिखाई भी दिया कि यहां इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो ये दिखाती हैं कि अवैध तरीके से यहां पर खुदाई हो रही है। इससे साफ है कि सरकार को राजस्व का भारी नुकसान है और पर्यावरण असंतुलन होना भी लाजमी है। इसके अलावा जल स्रोतों पर भी खतरा मंडरा रहा है इस असंतुलन खुदाई के चलते। तो शारदा नहर में अवैध खनन की बात सामने निकल कर आई है। जहां खनन हो रहा है, डंपरों के माध्यम से खुलेआम इसे बेचा जा रहा है और ये बड़े सवाल हैं जो मानकों पर उठकर सामने आए हैं। और इन मानकों पर खनन ना होना ये दर्शाता है कि सरकार को राजस्व का भारी नुकसान भी हो रहा है। स्थानीय लोग लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो गलत हैं और इन गलत गतिविधियों के चलते सरकार को भी नुकसान है, पर्यावरणीय असंतुलन हो रहा है, जल स्रोतों को खतरा है। लेकिन इसके बावजूद भी धड़ल्ले से ये खुदाई यहाँ जारी है। शारदा नदी पर जल स्रोतों को गंभीर खतरा हो गया है और ये तस्वीरें बता रही हैं, बयां कर रही हैं कि यहाँ पर खुदाई गलत तरीके से हो रही है। स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। शारदा नहर में जो खुदाई का काम है इसे अवैध खनन का नाम यहाँ के स्थानीय लोगों ने दिया है, जिन्होंने इस पर विरोध किया। तो हरदोई में मानकों के अनुरूप यहाँ पर खुदाई नहीं हो रही है, जल स्रोतों पर भारी खतरा है, राजस्व को भारी नुकसान यहाँ पर पहुंच रहा है। हरदोई से हमारे संवाददाता राकेश कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, शारदा नहर में जो खुदाई हो रही है और स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं, क्या स्थिति बनी हुई है मौके पर यहाँ? राकेश, पहले भी शारदा नहर में हम लोग इसकी न्यूज प्रकाशित कर चुके हैं जी। फिर दूसरी साइड भी मुझे कल खबर मिली थी जहां पे 52 रोड पे 52 ब्लॉक में शारदा नहर के पुल के पास में खुदाई चल रही थी। जहां मैं मौके पे पहुंचा था वहां पे देखा गया कि दिन में भी डंपर से खुदाई करके जेसीबी से वहां पे मिट्टी बालू भरी जा रही थी। तो मैंने जाके वहां पे देखा तो वो लोग मशीन छोड़ के वहां से भाग गए थे। फिर आगे थोड़ा सा देखा एक पोकलेन चल रही थी जो बीच नदी में खुदाई कर रही थी, जबकि ये मानक के अधीन है। एज पर मानक नदी के अंदर खुदाई करना गैर कानूनी आता है और इसमें जो मिट्टी सेल हुई है वो ऊपर में जो मिट्टी होती है उसी को केवल इनको खुदाई करके करना है। राकेश, जो खनन विभाग है या फिर जो संबंधित इससे जुड़े हुए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे कोई बातचीत हो पाई? संपर्क टूट गया राकेश के साथ। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि शारदा नहर में अवैध खनन की बात सामने आई है। हमारे संवाददाता कह रहे थे कि मौके पर भी ये देखा गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई हैं और जो खुदाई हो रही है वो बहुत दिक्कत कर रही है। एक तो सरकार को राजस्व का नुकसान है और पर्यावरणीय असंतुलन भी है। तो स्थानीय नागरिकों की जो सूचनाएं थी उसके आधार पर ही एचएनएन की टीम मौके पर यहाँ पहुंची। स्पष्ट रूप से सामने आया कि कुछ प्रभावशाली खनन माफिया दिन रात पोकलैंड मशीनों की मदद से नहर में खुदाई कर रहे हैं और वहां से जो रेत निकाली गई है डंपरों के माध्यम से खुलेआम उसे बेचा जा रहा है। यह खुदाई नहर के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं की जा रही है। इस प्रकार की खुदाई से न केवल शासन को राजस्व की भारी क्षति पहुंच रही है, बल्कि हम ये भी कह रहे हैं कि पर्यावरणीय असंतुलन और जल स्रोतों को भी खतरा है। हमारे संवाददाता राकेश कुमार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। मेरा सवाल यह था कि अगर यहाँ पर शारदा नहर में ये गतिविधियां चल रही हैं तो खनन विभाग और जिम्मेदार विभाग, क्या उनका इस पर कुछ हस्तक्षेप अभी तक हो पाया है और क्या कुछ कहना है उनका इस मामले को लेकर? इस पे मैंने
नहर विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से संपर्क करने की कोशिश की थी, जिसपे उनके द्वारा फोन स्विच ऑफ कर लिया गया था। फिर उनके मैं ऑफिस पहुंचा था, जहां पे उनको जैसे मीडिया को देख के उन्होंने वहां से गेट बंद कर दिया गया था ऑफिस का, मुझे अंदर जाने से मना किया गया था। ठीक है राकेश, अब कब से यहाँ पर इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं? ये लगभग मार्च से ये गतिविधि चल रही है और अवैध रूप से ही चल रही है, क्योंकि इस पे अभी कुछ दिन पहले भी खबर प्रकाशित की थी और कल भी देखा गया कि अवैध रूप से, जबकि यहाँ पे सिटी में नो एंट्री रहती है और ये मिली भगत से, प्रशासन की मिली भगत से, पुलिस की मिली भगत से, इसलिए खुलेआम डंपर दौड़ रहे हैं सिटी के अंदर। क्योंकि यहाँ पे हरदोई में गंगा एक्सप्रेस वे कुछ लोकल बाईपास बन रहा है, वो मिट्टी वहीं पे पूरी सप्लाई की जा रही है और परिवहन विभाग की तरफ से सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक नो एंट्री रहती है, जबकि यहाँ दिन में भी डंपर चलते हैं। जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पे खनन माफिया चालू सिंह ने मेरे को जबकि धमकी दी थी, अवगता भी मेरे साथ की थी और ये जब दबंग लोग हैं, जब इसकी कोई खबर प्रकाशित करता है तो पत्रकार को धमकाने की कोशिश करते हैं। ठीक है राकेश, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।